हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारे पास? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होती है उसको हमने एक डेफिनेशन टाइप में डेमोंस्ट्रेशन लिखा हुआ है। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a if while traveling along the graph of the function and is crossing the point x equal to a either from left to right or right to left, one does not have to lift the pen। म्हणजे मतलब क्या हुआ हमारे पास, अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ग्राफ बना लिया एक्स स्क्वायर का, मान लेते हैं है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का ग्राफ है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अब कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 पॉइंट ले लिए हमने यहाँ पर x इक्वल टू 2 ले लिया, तो 2 पे पॉइंट लेंगे, क्या है 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 2 प्लस 1, तो ये 2, 3 2 पॉइंट लिया हमने यहाँ पर। अब यही बात हम करेंगे, हमने 2 की बात की, तो 2 से राइट साइड क्या हमारे पास ये कर्व हो जाएगा जैसे, और 2 से लेफ्ट साइड, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 से राइट और 2 से लेफ्ट के लिए अराउंड क्या मिलेगा, 3 से ग्रेटर वैल्यू मिलेगी और 3 से लेस, मतलब अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, नेबरहुड की बात। 2 माइनस और 2 प्लस के लिए क्या मिलेगा 3। तो अगर हम इस पॉइंट पे 2 पर क्या कर रहे हैं, हम आगे इसी बैक साइड जाते हैं, तो भी हमारे पास क्या होता है, पेन नहीं उठ रहा, और राइट साइड में तब भी हमारे पास क्या हुआ, पेन लिफ्ट नहीं हुआ, पेन उठा के नहीं बनना है ग्राफ, मतलब क्या होगा कंटिन्यूटी। अगर हम यहाँ पे पेन उठा कर ग्राफ बना देंगे तो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे पेन रखना स्टार्ट किया था, वो सीधे क्या हुआ, ग्राफ बन गया। तो ये पॉइंट, ये ग्राफ क्या होगा हमारे पास, ये कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, रफ करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस बनेगी एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास पहला जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ है, थोड़ा सा कर्व बना लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास ए, इस पॉइंट पे क्या किया, यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने पेन रखा था और डायरेक्टली क्या किया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, वो सॉलिड है, यहाँ पे मतलब क्या होगा, इस पॉइंट के अलोंग क्या हो रहा है हमारे पास, पेन उठाना नहीं पड़ रहा, दैट इज क्या हो जाएगा हमारे पास कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया, y इक्वल टू fx ग्राफ है। ओके, एक जनरल ग्राफ ले लेते हैं, एक कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन लेते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास x इक्वल टू a। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हॉलो का मतलब क्या होता है, पेन हमने उठा लिया, हॉलो है हमारे पास, मतलब क्या हुआ, पेन को हमने लिफ्ट किया, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाया, पेन उठाया, और यहाँ से क्या किया, यहाँ से क्या किया, पेन ने उठा लिया, पेन को लिफ्ट किया, मतलब क्या जाएगा, ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए। ओके, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये क्या हमारे पास कंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। अब और सारे पॉइंट बन सकते हैं हमारे पास।
नेक्स्ट आते हैं, एक ग्राफ और ले लेते हैं। यहाँ पे क्या था, हॉलो था, अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड लेते हैं, और यहाँ पे हॉलो x इक्वल टू ए। ओके, ये ग्राफ है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे डार्क पेन उठाया, लिफ्ट किया और आगे बढ़ के क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एक ग्राफ हो गया। ये भी कैसा जाएगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। अगर जहां पर आपका पेन उठ जाएगा ग्राफ बनाते टाइम पे, तो क्या जाएगा हमारे पास, वो ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होगा। ओके, या डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट ले लेते हैं, इक्वल टू ए। ये ग्राफ हो गया। ध्यान से देखो, हमारे पास हॉलो का मतलब क्या होता है, पेन को लिफ्ट किया है, मतलब इस पॉइंट पे हमारे पास ये यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहे, जैसे ही ए आया, पेन उठाया, मैंने यहाँ पे किया, ए से पॉजिटिव साइन आया, फिर से यहाँ रखा आगे साइड में और इंक्लूड किया, तो पेन उठ गया, लिफ्ट किया, मतलब क्या जाएगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो गया। ओके, बनाते जाओ। एक इसी की और कंडीशन लेते हैं, x इक्वल टू ए। ये कैसा है हमारे पास, यहाँ पे क्या हुआ, पेन लिफ्ट किया, पेन लिफ्ट किया, फिर से आगे बढ़ गए, और यहाँ पे क्या हो गया, मतलब यहाँ पे पेन लिफ्ट किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाया, जैसे ही ए आया, पेन को लिफ्ट किया, ए से राइट साइड गए, फिर से ड्रॉप किया, ए पे कुछ वैल्यू नहीं है, तो क्या जाएगा हमारे पास, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर यही पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो गया ऐसे, तो ये क्या आपका हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, ये हमारे पास a x इक्वल टू a, ग्राफ हो गया। ये क्या हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक गए, चले जा रहे, फिर राइट साइड पे आते हैं, तो वहां से गए, लिफ्ट किया था हम लोग, लिफ्ट करने का मतलब क्या आएगा, ये कंडीशन सिचुएशन बन सकती है हमारे पास। तो ये बोलते हैं हमारे पास, इन्हें को जनरल डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन जो होता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि हमारे पास कंटिन्यूअस होगा तब जब हमारे पास पेन को बिना उठाया ड्रॉ हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हमें पेन उठा के ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ग्राफ कैसा होगा हमारे पास, वो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ये तो हम लोग जनरलाइजेशन में बात कर रहे थे, मैथमेटिकल लेवल में कैसे बोलेंगे, डिफाइन करेंगे, वो बताते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉर्मूलेटिव डेफिनेशन, मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन। उसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस if limit x tending to continuous at x equal to a
if limit x tending to a f of x exists and equal to f of a, मतलब अगर लिमिट हमारे पास a नेगेटिव a पॉजिटिव वो किसके इक्वल होगा, वो फंक्शन ऑफ a के इक्वल हो जाएगा या एग्जिस्ट कर रही होगी, तो फंक्शन कैसा होगा, f ऑफ a मतलब क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू। ओके, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लिमिट x टेंड टू a के अकॉर्डिंग, जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं उस पॉइंट की बात करेंगे। हमें क्वेश्चन जो दिया है अगर जिस पॉइंट पे बोलेगा उस पॉइंट को अगर कंटीन्यूअस हो रहा है तो मतलब सॉरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा हमारे पास, वो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा और एक फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, लिख सकते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू f is continuous या function f of x is continuous at x equal to a if limit x tending to a negative f of x equal to limit x tending to a positive f of x equal to, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट नहीं सॉरी लिख दो, लिमिट x tending to a f of x equal to f of a। f of a क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, f of a मिलेगा, वही लिखा हुआ है इक्वल टू a finite quantity। हमें एक फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ओनली कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट मिलेगा तो क्या होगा, लिमिट कैसी हो जाएगी, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगी। हमें अगर फाइनाइट क्वांटिटी मिल रही है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूटी होगा। नोट कर लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स 1 अपॉन में x स्क्वायर, ये फंक्शन है। तो इसे क्या करना है, इसे बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, तो LHS निकालते हैं। LHS मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव tan इनवर्स 1 अपॉन में x स्क्वायर। 0 नेगेटिव पुट करोगे क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। तो क्या आएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 0 tan इनवर्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या होता है हमारे पास, tan में इनफाइनाइट किसको होती है, 90 की, आंसर क्या आएगा पाई बाय 2। इसी तरीके से आंसर निकाल लेते हैं। आंसर जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f of x क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 1 अपॉन में x स्क्वायर। अब हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन में 0 tan इनवर्स इनफाइनाइट, हमने क्या गया, ये भी क्या गया पाई बाय 2। अब हमारे पास क्या है 0, तो f of a क्या है हमारे पास, f of 0 क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 अपॉन 0, ये भी क्या आएगा हमारे पास इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट। ओके, tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो ये किसके लिए होती है हमारे पास पाई बाय 2। देखो ध्यान से LHL RHL और f of a क्या मिल रहा है, तीनों इक्वल मिल रहा है, पाई बाय 2 मिल रहा है, मतलब क्या है हमारे पास फंक्शन कंटीन्यूअस, दैट फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। फंक्शन क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन में x स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन।
ओके, नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल है ये। ओके, नेक्स्ट नोट लिख लेते हैं कुछ। पहला नोट है, अगर क्वेश्चन दिया है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, मींस क्या हो गया कि यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास कंटिन्यूटी का फंक्शन दिया है, मतलब ये हो गया कि लिमिट जो है वो a पे एग्जिस्ट कर रही होगी। लिखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट at x equal to a, but converse is not true, कन्वर्स नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोल सकते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ओके, सेकेंड ले लेते हैं। सेकेंड है सेम कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, मतलब क्या होगा हमारे पास कि जो फंक्शन है f इज अ वेल डिफाइंड फंक्शन, f इज वेल डिफाइंड फंक्शन एट x इक्वल टू a, बट नॉट इन कन्वर्स। बट कन्वर्स हमारे पास नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकते कि हमारे पास अगर फंक्शन जो है वेल डिफाइंड है तो मतलब वो कंटिन्यूटी ही होगा। ओके, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूटी इज ऑलवेज टॉप इन इट्स डोमेन। ओके, कंटिन्यूटी की हम बात करें केवल और केवल डोमेन में करेंगे। अगर हमें क्या करना है, उस पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है, ओके, डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है तो क्या करेंगे, तो उस हम डोमेन को, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो हमें क्या गिवन है, अगर डोमेन में नहीं है वो पॉइंट तो वो पॉइंट क्या जाएगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ओके, लिख लीजिए, लिखिए, आगे से लिख देता हूँ। हेंस इफ वी टॉक अबाउट discontinuity, means we talk about discontinuity, then we can say that fx equal to 1 upon x minus 1,
यहाँ पे ध्यान से देखो x माइनस वन, तो यहाँ पे जो वन है x के वैल्यू वन पुट करेंगे क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट मिलेगा, फाइनाइट वैल्यू नहीं है, फाइनाइट नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो गया, तो डिसकंटिन्यूटी इज डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ओके, और ले लेते हैं एक एग्जांपल, fx इक्वल टू 1/x, ये किस पे होगा, ये होगा हमारे पास 0 पे। ओके, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर हमारे पास 1 में x माइनस वन, ये क्या हमारे पास, इसका जो पॉइंट है 1 पे डिफाइन नहीं होगा, इसका रेंज में क्या होगा, डोमेन क्या होगा r माइनस वन, तो हमारे पास जो 1 पॉइंट है उस पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा। इसी तरीके से 1/x है, 1/x है, 1/x का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास, ऐसा होता है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से बनाया ग्राफ, फिर से पेन उठाया, यहाँ से बनाया, मतलब कहाँ होगा, 0 पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट है, तो 0 पे क्या मिलेगा हमारे पास, डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, 0 पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लिखा हुआ है 1/x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर हम लेफ्ट साइड बात करते हैं -1 पे, तो -1 का होगा यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर्व क्या हो रहा है, चलते ही जा रहा है हमारे पास, चलते जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमने पेन को लिफ्ट नहीं किया है, यहाँ पे पेन रखा बनाते चले गए, तो क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी होगा, यहाँ पे 1 पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूटी होगा, बट हमारे पास 0 पे कंटिन्यूटी नहीं है, तो 0 पे नहीं है मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे 0 पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। ओके, मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। कैसे, जैसे हमने ग्राफ ले लिया fx इक्वल टू √x प्लस रूट ऑफ -x। ओके, इसे क्या बताना है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इसका डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन निकालेंगे क्या करेंगे, ये फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए और ये भी फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 इंक्लूडिंग है हमारे पास, यहाँ पे क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 0, तो यहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा हमारे पास, 0 मिलेगा फंक्शन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो। जीरो मिला ना हमारे पास, तो यहाँ पे बना लो ग्राफ, ये 0 है, ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है, यहाँ पे f की वैल्यू भी 0 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 0 है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर दें तो नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल।
ओके, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, फंक्शन f of x is continuous in open interval है a to b if open interval a to b if f is continuous at each and every point in open interval में a to b। मतलब हमारे पास अभी तक में क्या बात की थी, कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू a। पॉइंट के लिए बात करते हैं तो पॉइंट क्या करते हैं, अगर ये पॉइंट है हमारे पास तो पॉइंट से लेफ्ट साइड और पॉइंट से राइट साइड लिमिट निकालते हैं हम लोग, और उस पॉइंट पे लिमिट निकालते हैं। अगर ये तीनों लिमिट क्या होगी, फाइनाइट है और इक्वल आ रही है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कैसा होता है हमारे पास, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। वैसे ही यहाँ पर है, अब यहाँ पे इंटरवल की बात आ गई। इंटरवल मतलब इस पॉइंट से, जैसे ग्राफ में फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन x, और x क्या दिया है, डोमेन दिया हुआ है हमारे पास 1 to 4। तो मतलब हमारे पास 1 to 4 में कितने पॉइंट्स होंगे हमारे पास, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। इनफाइनाइट पॉइंट पे अब हम ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेक करना है, तो इनफाइनाइट पॉइंट है हमारे पास, तो उसके एवरी पॉइंट पे चेक करना है। तो एवरी पॉइंट पे चेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और नामुमकिन भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ग्राफ ड्रॉ किया, पहले क्या करेंगे, हमारे पास इंटीग्रल पार्ट फंक्शन मालूम है, 1 से 2 के लिए क्या आता है, इंटीग्रल वैल्यू 1 आती है, 2 to 3 के लिए क्या आती है, 2 आती है, 3 to 4 के लिए क्या आती है, 3 आती है, और 4 पे क्या आती है, 4। वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, 1 to 2 के लिए इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 2, ओके, इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग 3, इंक्लूडिंग 3 एक्सक्लूडिंग 4 और इंक्लूडिंग 4। हमें ये तो निकालना है, ये पॉइंट है हमारे पास 1 x इक्वल टू 1, या 1 लिख दो डायरेक्टली, 1 2 3 4। ध्यान से देखो हमारे पास कि यहाँ पे 1 to 2 के लिए क्या है हमारे पास, ईच एंड एवरी पॉइंट पे 1 to 2 के लिए 2 इंक्लूडिंग नहीं है, 2 तक हमारे पास क्या करेंगे, 2 से लेस, 2 से लेफ्ट साइड पोर्शन क्या हमारे पास यहाँ तक क्या है, कंटिन्यूटी है। 2 के लिए बात करेंगे, 2 से लेफ्ट पार्ट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और 2 से राइट पार्ट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हॉलो है, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, मतलब यहाँ से मैंने पेन उठा के यहाँ पे ड्रॉ किया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब इस तरीके से 2 to 3 के लिए क्या होगा, 2 to 3 के लिए ओपन 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। 3 के लिए बात करेंगे तो 3 से लेस के लिए क्या है हमारे पास, 2 है, और 3 से पॉजिटिव के लिए क्या है, मतलब 3 पॉजिटिव या 3 से ग्रेटर के लिए क्या है, 3। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पे क्या हो रहा है, 3 पे भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉलो है, मैंने पेन उठाया और यहाँ पे रख के फिर से ड्रॉ किया, तो पेन ने लिफ्ट कर दिया, मतलब क्या हो गया, पेन उठा लिया, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर 4 के लिए याद करते हैं, 3 से 4 के लिए क्या हमारे पास, या 4 नेगेटिव क्या हमारे पास, 3 है, और 4 पे क्या है हमारे पास, क्योंकि इंक्लूडिंग 4 है, 4 तक बात करनी है, 4 से लेफ्ट साइड पार्ट की बात नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन है ही नहीं। तो क्या आएगा, 4 पे क्या होगा, 4 यहाँ से मैंने लेके यहाँ पे है, और इसके बाद मैंने पेन को लिफ्ट किया और यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे देखो 2 3 4 पे क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अदर सारे पॉइंट आपको बताया कि 1 से 2 के लिए क्या कंटिन्यूअस है, 2 to 3 के लिए कंटिन्यूअस है, 3 to 4 के लिए कंटिन्यूअस है, बट 2 3 और 4 पे डिसकंटिन्यूअस है। वो आप ग्राफ देख के ही बता सकते हो, तो आपको ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि ईच एंड एवरी फंक्शन पे, ओके, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लेते हैं इसमें। अभी हमने ओपन की बात की है, अब क्लोज के लिए बात करते हैं। फंक्शन f of x is said to be continuous at in closed interval a to b, closed interval a to b if first condition है f(x) is continuous at each and every point in open interval a to b, ये होना चाहिए जो अभी हमने इसके पहले पढ़ा है। सेकेंड पॉइंट लिमिट x टेंडिंग टू a, अच्छा a पे चेक करना है। ए पे चेक करने का मतलब जैसे हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ये है ए, ये है बी, तो बी पे क्या हमारे पास सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड है। मान लेते हैं हमारे पास ये ग्राफ है ए टू बी। ओके, हमें क्या करना है, ए से लेफ्ट साइड तो हमें बात ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल है। ए से लेफ्ट साइड मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं है। क्या करेंगे, ए से पॉजिटिव साइड लिमिट बताया था आपको कि वन साइडेड लिमिट होती है। वन साइडेड लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी क्योंकि लेफ्ट साइड तो लिमिट हमारे पास कुछ बात ही नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ए टू बी के लिए बात करनी है, मतलब मैं इसके बीच में ही बात करनी है, इंक्लूडिंग ए और इंक्लूडिंग बी। तो यहाँ पे ए से क्या करेंगे, ए पॉजिटिव fx इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ a होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, अ फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ओके, सेकंड थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, अब b पे बात करेंगे तो b से राइट साइड बात करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, b पे क्या है, क्लोज है। b से किसकी बात करेंगे, लेफ्ट साइड की। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू b नेगेटिव और f ऑफ x, ये किसके इक्वल होना चाहिए। अब b से नेगेटिव मतलब b पे चेक कर रहे हैं, b पे चेक करके क्या होना है, f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी। मतलब अब पॉइंट जैसे हमने पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से लेफ्ट साइड और पॉइंट से राइट साइड बात करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर है तो और उस पॉइंट की बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड तो है ही नहीं, फंक्शन होगा बट हमारे पास क्लोज इंटरवल, मतलब हमें इसके बीच में ही बात करनी है। ओके, इसके बीच में ही आपको बताना है कंटीन्यूअस है या नहीं है। जो नहीं दिया है उसके लिए बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ए पे चेक करना है। ए से क्या करेंगे, ए पॉजिटिव दिया होगा हमारे पास, तो ए पॉजिटिव ने लिमिट निकाली और f ऑफ a पे लिमिट निकाली। वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए कंटीन्यूअस होने के लिए। ओके, सेकंड b पे बात करेंगे, b पे बात करेंगे तो b पे राइट साइड फंक्शन हमें नहीं बात करनी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहीं तक हमें ब्रैकेट बात करनी है कि इनके बीच में ही बात करनी है। तो इन दो पॉइंट के बीच में बात करनी है। बीच का मतलब क्या है, इसके अंदर का पार्ट होना चाहिए। तो b से लेस पार्ट, b नेगेटिव, b का LHS पार्ट होना चाहिए और वो किसके इक्वल चाहिए, b पे चेक कर रहे हैं तो f ऑफ b के इक्वल होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे फाइनाइट होना चाहिए, इस पॉइंट पे फाइनाइट होना चाहिए। और ये हमारे पास कर्व है जो इसके पहले पॉइंट पढ़ा हमने, फंक्शन इज कंटीन्यूअस ओपन इंटरवल a टू b पढ़ा था, उसके लिए ईच एंड एवरी पॉइंट क्या होना चाहिए, उस पे भी कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन सैटिस्फाई हो रही हैं तो क्या होगा, हमारे पास क्लोज इंटरवल में भी फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ओके, नोटेट।
ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ए पे राइट कंटिन्यूअस और बी पे लेफ्ट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ग्राफ दिया हुआ है, वन टू थ्री, ठीक है। और ये है -1। ये पॉइंट है -1, ये पॉइंट है 0, ओके। 1 2 3 4 5। अब आपको बताना है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, consider the following graph of the function
क्वेश्चन है, ओके क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये तो ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला स्टेटमेंट है f is continuous at x equal to 1 and x equal to 4। सेकेंड क्वेश्चन है f is continuous at x equal to 1 and x equal to 4। ओके नेक्स्ट है f is discontinuous at x equal to 2। थर्ड है f is discontinuous at x equal to 3। फोर्थ क्वेश्चन है f is discontinuous at x equal to ये है 1, x equal to 1 2 3। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है f is discontinuous at x equal to 5। आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। देखो अब हमें क्या करना है, 1 और 4 के लिए चेक करना है। तो 1 पे लेफ्ट साइड तो है ही नहीं, तो 1 से लेफ्ट साइड बात नहीं करेंगे। 1 से राइट साइड क्या है, यहाँ पे इंक्लूडिंग है, 1 से राइट साइड लिमिट क्या मिल रही है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। मतलब 1 पे क्या है, यहाँ पे पेन रखा और ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट है। अब बात करते हैं 4 के लिए। 4 पे बात करते हैं, यहाँ से 4 से लेस क्या होगा हमारे पास, यहाँ से ग्राफ आया और यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, मतलब यहाँ पे इंक्लूड है, और 1 से चला गया तो 4 पे भी कंटिन्यूअस है। पेन रखोगे हमारे पास यहाँ पर, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, देखो कंटिन्यूअस है, पेन तो उठा नहीं, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ट्रू है। ओके सेकंड देखते हैं। सेकंड है कंटिन्यूअस रखना है x इक्वल टू 1 पे, डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पे, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है क्या, x इक्वल टू 1 पे। 1 से लेफ्ट साइड बात की है ही नहीं बात, राइट साइड कंटिन्यूअस है हमारे पास, अभी तो दिखे हमने। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके नेक्स्ट x इक्वल टू 2 की बात करते हैं। 2 x इक्वल टू 1 की बात करूंगा मैं, यहाँ पे 0 था, हमने 0 पे चेक किया ना, 0 से लेस नहीं, ये 0 है, 0 से लेस नहीं, 1 पे बात कर रहे हैं, 1 पे बात करेंगे। यहाँ पे 1 से लेफ्ट क्या हो रहा है, 1 पे हॉलो है, यहाँ से पेन उठाया यहाँ पे रखा, तो यहाँ पास क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये स्टेटमेंट में क्या हो गया, ट्रू हो गया। 2 पे चेक कर दे, 2 पे चेक किया, 2 से लेस ये है, 2 पे है ही नहीं हमारे पास, फंक्शन नहीं दिया है, हॉलो है, पेन उठाया यहाँ पे रखा, यहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। हॉलो का मतलब ही मैंने क्या किया, पेन को लिफ्ट किया। फिर क्या किया, 3 पे चेक करते हैं, 3 पे चेक किया तो 3 से लेस ये फंक्शन है, 3 पर ये फंक्शन है, पेन उठाया यहाँ पे ड्रॉ किया यहाँ पर, और यहाँ से डॉट यहाँ रखा, फिर से आगे बढ़ा, फिर से डॉट उठाया, ये भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। 5 पे चेक करते हैं, 5 पे दिख रहा है यहाँ से 5 से लेस ये फंक्शन है, 5 से ग्रेटर ये फंक्शन है, तो क्या हो गया, ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी हो गया ट्रू। मतलब क्या होगा, सारे जो स्टेटमेंट हैं वो क्या है, वो ट्रू है। ओके नोट कर लीजिए।
ओके। एक नोट है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नोट क्या है? इट शुड बी नोटेड दैट, नोट ऐसे समझ लो कि हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं वो भी अपने ही डोमेन में। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं जो भी उनका डोमेन है, वो फंक्शन की है ना उसका डोमेन, इन देयर डोमेन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो वही मैं लिख रहा था, इट शुड बी नोटेड दैट ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन कॉमा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन are continuous in its domain. ओके, नोट कर लीजिए। इन दियर अपने डोमेन में वो कंटिन्यूस होते हैं। नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन है check function, check the continuity of the function. fx given है x square plus 2x plus 3, x is less than 0 और 2x plus 2, x is greater or equal to 0। इसको बताएं। देखो कैसे करेंगे, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोला है ना हमारे पास। ये क्या है, लीनियर फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। चेक कहाँ पे करेंगे हम, उस पॉइंट पे चेक करेंगे क्योंकि लेस फंक्शन क्या हमारे पास पैराबोला है और ग्रेटर क्या हमारे पास लीनियर है। तो हमारे पास चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला, 0 पे चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ 0 पॉजिटिव निकालेंगे, f ऑफ 0 नेगेटिव की वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, f ऑफ 0 निकालेंगे। मतलब
ये क्या है हमारे पास RHL है, ये क्या है LHL है, और ये क्या है हमारे पास लिमिट f ऑफ 0 तो पता है वैल्यू ऑफ लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो इसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पे चेक करना है, 0 पॉजिटिव क्या है हमारे पास ये फंक्शन है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0 पुट करोगे, ये वैल्यू 0 क्या आएगी 2। 0 नेगेटिव पुट करना है, 0 नेगेटिव क्या है ये लेस पोर्शन, यहाँ पे पुट करेंगे क्या आएगा हमारे पास 3। 0 पे चेक करेंगे इक्वलिटी कहाँ पर है, यहाँ पे है, 0 चेक किया क्या है हमारे पास फिर से 2, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास LHL डज नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 0। यहाँ पे क्या आएगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर कोई अदर पॉइंट दिया होता, मान लेते हैं -1 दिया होता, -1 दिया होता तो हम केवल और केवल क्या करते हैं इस फंक्शन की ही बात करते, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 से ग्रेटर है, 0 पे बात करनी नहीं, हमें किस बात करनी है -1 पे बात करनी है। -1 के लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे, यही फंक्शन यूज करेंगे। +1 दिया होता तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, और 0 दिया तो 0 से लेस ये है, 0 से ग्रेटर ये है। हमें जिस पॉइंट भी दिया होगा उस फंक्शन का ही यूज करेंगे, हमें अदर जो दिया है उससे मतलब नहीं होता। ओके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ sin x और cos x, x लेस और इक्वल टू π/4 और x ग्रेटर देन π/4। अब मैं क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑलवेज कंटिन्यूअस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट π/4 क्या हो गया हमारे पास एक लिमिट पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे चेक करना है, तो क्या करेंगे f ऑफ π/4 नेगेटिव चेक करेंगे, f ऑफ π/4 पॉजिटिव चेक करेंगे, और f ऑफ π/4 चेक करेंगे। तो नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव क्या है हमारे पास ये फंक्शन है, लेस फंक्शन के लिए sin π/4 वैल्यू क्या होती है 1/√2, पॉजिटिव चेक करेंगे, cos π/2 वैल्यू क्या होती है 1/√2। ओके, और π/4 इक्वलिटी कहां पर है, यहां पर है इस फंक्शन में, sin π/4 क्या होगा 1/√2। तीनों वैल्यू क्या मिल रही है इक्वल, मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ π/4। π/4 हो गया, मतलब क्या हो गया फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4। ओके नोट कर दो। नेक्स्ट fx गिवन है cos x रेज टू में cot स्क्वायर x और e रेज टू माइनस हाफ। ये क्या दिया है x डज नॉट इक्वल टू 0 और ये दिया है x इक्वल टू 0। क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0 or not। मतलब आपको बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस पॉइंट पे 0 पे।
अब देखो ये क्या है, अलग तरीके का। पहले क्या था, मेरे पास लेस फंक्शन दे रहा था और ग्रेटर फंक्शन दे रहा था। ये क्या दिया, डज नॉट इक्वल टू, जीरो पे नहीं दिया। मतलब क्या हो गया मेरे पास, और जीरो पे ये दे दिया गया। मतलब हमें ये करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पर ये वैल्यू इक्वल आएगी या नहीं आएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये चेक करना है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x क्या है हमारे पास, cos x रेज टू में cot स्क्वायर x इक्वल टू e रेज टू माइनस हाफ आएगी या नहीं आएगी, ये चेक करना है। तो हमें ये वैल्यू चेक करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए बात करते हैं, यहाँ पे जीरो रूट क्या क्या है, 1, यहाँ पे इनफाइनाइट 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म हुआ। और इसके आपको लॉजिक बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot स्क्वायर cot को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर 1/tan स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x माइनस में 1 होगा gx और fx माइनस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं x स्क्वायर से मल्टीपल किया और यहाँ पे क्या किया, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, हाफ। यहाँ पे क्या लिखा है, cos x माइनस 1 मतलब क्या होगा, रिवर्स माइनस हाफ हो जाएगा। तो e रेज टू माइनस हाफ, ये किसके इक्वल आ रही है। मतलब क्या हो गया कि fx is continuous at x equal to 0। 0 पे क्या हो गया हमारे पास, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इक्वल टू e रेज टू x माइनस 1 होल क्यूब कोसेक ax अपॉन में log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या दिया है, x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये दिया है हमारे पास x इक्वल टू 0। अच्छा, आपसे बोला है कि इस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, function is continuous at x equal to 0, then find the value of a and b. A and b. Try this. Sorry. Find the relation between a and b. Find the relation between a and b. आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस फंक्शन e रेज टू x माइनस 1 होल क्यूब, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन अपॉन में क्या हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1 बाय साइन x साइन ax। ओके, ये किसके इक्वल है, b के इक्वल। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था यहाँ पर e रेज टू x माइनस 1 अपॉन में x पढ़ा था ना, 1 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू क्या होती है, 1। मैंने यहाँ पे किया x से डिवाइड, x से मल्टीपल कर दिया। लिमिट x टेंडिंग टू 0
p रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन में x क्यूब और बाहर का जाएगा x क्यूब अपॉन में यहाँ पे क्या पढ़ा हमने log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है log 1 प्लस एक्स अपॉन में x, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर से मल्टीपल एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और क्या पढ़ा है साइन x अपॉन x, यहाँ पे क्या है ax है, क्या करेंगे ax अपॉन में साइन ax और इनटू में 1 बाई ax इक्वल टू क्या है हमारे पास b। ओके अच्छा अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास है ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी ये भी 1 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी ये भी 1 मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर और x यहाँ से ये कैंसिल, एक x बचा वो इससे कैंसिल होगा ना हमारे पास, क्या बचेगा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1 क्या बचा हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा था 1 बाई a इक्वल टू b, यहाँ से क्या आएगा ab इक्वल टू 1, मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ab इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1, यही हमारे पास क्या हो जाएगा रिलेशन। ओके नोट कर लीजिए। ओके इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे इसके आगे के बारे में।